Morning students, let's continue our topic area of triangle and quadrilateral, पेज नंबर 576. आपकी एक्सरसाइज है 14. एक्सरसाइज इज 14 and पेज नंबर इज 533 and book is R.S. Agrawal. Okay, so now question number first है find the area of triangle whose measure is 24 centimeter and corresponding height is 14.5 and you know it very well. Area of triangle is right angle half base into height. तो इजी है, हो जाएगा. फर्स्ट होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करिए. रीड द स्टेट सेकंड. कंडीशन क्या गिवन है? द बेस ऑफ ट्राइंगल फील्ड इज 3 times ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. तो जब भी कोई लास्ट में कहा जाए तो उसको लेट कर लिया करें. जैसे राम एज इज 2 मोर देन श्याम एज, तो श्याम की एज x, राम की x+2. ओके, जो लास्ट में ऐसे लेट किया करें. तो लेट इन ट्राइंगल लेट, क्या लेट कर रहे हैं? रीड द स्टेट. द बेस ऑफ ट्राइंगल फील्ड इज thrice of 3 times of altitude. Let altitude be x. Okay, so therefore base, question is 3 times of altitude, 3x हो गया. altitude का 3 times यानी कि 3x. Question is if the cost of sowing is 58 per hectare. बात की बात है. सी कॉस्ट क्या दी है? एक फील्ड है ट्राइंगल, इसकी कॉस्ट दे रखी है ₹58 पर हेक्टेयर एंड टोटल कॉस्ट लगती है इसमें ₹783 पर मीन्स 1 हेक्टेयर की कॉस्ट है. तो हम इसका एरिया फाइंड कर लें, यस और नो. उसकी कॉस्ट एरिया की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दी. ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एल्टीट्यूड दिया हुआ है. सिंस कॉस्ट ऑफ sowing the field is ₹783. ओके, टोटल कॉस्ट दी है कितनी है? ₹783. अब कॉस्ट की बात करते हैं तो पर रेट कॉस्ट दे रखी है, बट ये जो हम यूनिट लेट कर रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ को हमने लेट किया कि मीटर में है. अब जो कॉस्ट आ रही है वो हमें ₹58 पर हेक्टेयर है. तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सिंस 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, तो नाउ इस ये हेक्टेयर में दी है, तो नाउ क्या आ जाएगा? ₹58 ओके पर हेक्टेयर. हेक्टेयर नीचे देखो पर हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर, तो हेक्टेयर को हमने चेंज किया. दिस इज यूनिट इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया इनटू एरिया. देखो कॉस्ट दी है सोइंग द फील्ड, इस फील्ड में सोइंग करना है, इसकी फील्ड दी है मीन्स पूरे एरिया में करना है. इसमें 1 हेक्टेयर की रखी है, सपोज इतना 1 हेक्टेयर हो गया तो फुल फाइन करना है. बट लेंथ और ब्रेथ जो हमें दी है वो किस में दी है? हमने मीटर में, एयर में, हेक्टेयर में तो होगी नहीं, क्योंकि हेक्टेयर इज द एरिया और एल्टीट्यूड एंड आपकी जो बेस है दिस इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ जो भी आपकी होगी, तो वो मीटर में आएगी. तो इसको हमने चेंज कर दिया 10,000 मीटर स्क्वायर. एरिया इनटू कॉस्ट बन गई हमारी 783. सॉल्व कर रहे हैं. एरिया का फॉर्मूला इसको शिफ्ट कर देते हैं उसको. ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड इक्वल टू 783 इंटू 1 2 3 4 अपॉन
साइड में लिख दीजिएगा 1 हेक्टेयर is equal to 10,000 मीटर स्क्वायर. सो अपॉन इसको वैल्यू अब गई और ये अपॉन में आएगा 58. सो हाफ 2 से डाउन का कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18. बेस है आपका 3x, एल्टीट्यूड है आपका x. दिस इज कैंसिल हो रहा है आपका, चेक कर लीजिए एक बार. 9 से 29 से कैंसिल हो रहा है तो चेक करिएगा. 783 इंटू 1 2 3 4 अपॉन 29. 3 से भी कैंसिल कर दिया आपकी वैल्यू. 3 2 जा 6, 3 6 जा 80, 3 1 जा 3. ओके, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 29. ओके, 9 से कैंसिल करते हैं. 9 सा 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 261. ओके, तो नाउ ये वैल्यू आ गई 9 1 2 3 4. सो x की वैल्यू आ गई आपकी, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 0 है तो 300. सो x 300 आ गया है. अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द बेस एंड हाइट. हाइट मीन्स एल्टीट्यूड. देयरफॉर बेस is 3 into x, 3 into 300, it means 900 meter. And second is height. Height means altitude, this means x, and this is 300. ओके, ये हमारे आंसर हो गए. क्लियर. तो नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. सो नोट कर लीजिए इसको. एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब साइड्स गिवन है, उसमें डिफरेंट साइड्स हैं. तो अगर डिफरेंट साइड्स होंगी तो हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला को. ओके, तो रीड द स्टेट. क्वेश्चन नंबर है आपका 4. सी एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि इजी रहे आपको. नेम कुछ भी लिख सकते हैं, कि कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट ABC हम जनरल लेट कर देंगे उसे. ओके, ए लास्ट में देख लेते हैं. द फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू द कोरस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट साइड. द स्मॉलेस्ट साइड आपको इन जनरल ठीक रहे तो हम ABC. ये स्मॉलेस्ट साइड लग रही है आपको, मेंशन है 18 सेंटीमीटर. किसी को भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें डायग्राम नहीं भी बनाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो उसमें थोड़ी सी नीच छोड़ जाती है. ओके, तो फर्स्ट है फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. पहले तो ये फाइंड करना है. तो नाउ इन ट्राइंगल ABC लेट स्मॉल a 18 सेंटीमीटर. ओके, किसी को भी ABC लिख सकते हैं आप. स्मॉल b 24 सेंटीमीटर. वैसे b के अपोजिट b. स्मॉल c 30 सेंटीमीटर. ओके, तो हम फाइंड करेंगे 2s. 2s मीन्स फुल पैरामीटर. सो s को बोलते हैं क्या, ये बात कभी कभी ये लिखा भी जाता है इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं. सेमी पैरीमीटर, दिस इज s. क्या होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2. ओके, 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c. तो ऐड किया 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2. नाउ सॉल्व किया 72 अपॉन 2. 2 से कैंसिल. दिस इज द 36 सेंटीमीटर. यस और नो. देयरफॉर बाय किससे, हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि हम एरिया ऑफ
ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं जब हमें डिफरेंट साइड दी हो। तो क्या फॉर्मूला होता है, एस में से फर्स्ट साइड माइनस कर दो, एस माइनस ए, सेकेंड साइड एस माइनस बी, थर्ड साइड एस माइनस सी। पहले एस आएगा, ओके। नाउ एस इज 36, एस माइनस ए 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30। मेन प्रॉब्लम आती है स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट भी आपको सीखना है ढंग से। एग्जैक्ट नहीं लिखने का तो आप फाइंड करेंगे। 36 में माइनस किया 18, 6 4 2 3 2 1 एंड 6। फैक्टर की है तो फैक्टर है कि 36 का फैक्टर तो 6 × 6 हो जाएगा। ऐसे फैक्टर करते हैं जैसे उनका पेयर बन जाए, ओके। पेयर बन गए तो बाहर आ जाएगा 6 × 6, 6 2 या 12, 6 3 या 18, तो 6 × 3 एंड 6 × 2, और 6 के फैक्टर हो गए 2 × 3। बाकी आपकी चॉइस है कैसे भी करिए। तो देखो 6 का एक पेयर आ गया बाहर, ये 6 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। इट मीन्स वैल्यू आई 1 6 का एक पेयर आउटसाइड, 1 अगेन 6 का पेयर आउटसाइड, 1 3 पेयर आउटसाइड एंड 1 2 पेयर। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ओके। एंड यूनिट इज एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात में आ गई। अगर इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं निकलता तो आपको लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करना पड़ता। अब क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द हाइट या एल्टीट्यूड कह देते हैं, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। किस पर हो, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये। तो यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, सपोज इसका नेम m है, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ये एल्टीट्यूड है, क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, ये 4 है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर है तब ये बेस हो गया, तो ये 4 ये 5, तभी हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे क्योंकि हमें एल्टीट्यूड पता है। अब सेम थिंग्स है कि हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, एरिया हमारे पास है तो यहीं से फाइंड कर रहे हैं। सिंस एरिया हाउ मच 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का एक तो स्केलर है, मैं किसी भी तरीके से एरिया फाइंड करूं किसी भी रूम का, चाहे किसी भी फॉर्मूले से करूं, बट एरिया जो होगा ऑलवेज रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर इसी का एरिया हम किससे करें, हाफ बेस इंटू हाइट से करें, तभी तो सेम आएगा। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ये कब लगाते हैं, जब हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना होता है। 216 नाउ हाफ बेस क्या हुआ, जिस पर परपेंडिकुलर है 18, हाइट का नेम लिख दिया am इक्वल टू 216, 2 9 जा, सो am इज 216 अपॉन 9, 9 3 जा 9 2 जा 18 and 3 9 4 जा 36, so am is 24 सेंटीमीटर, ओके। ये बात ध्यान रखिए, अगर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा देन आपको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना है, वो डेसिमल में आएगा, ओके। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेम वे, हाइट कोरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन है, 30, तो परपेंडिकुलर इस पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा बस, ओके। होमवर्क है 6 क्वेश्चन, चलिए हम कराएंगे आपको। सो आज के लिए इतना ही। सो अप टू क्वेश्चन नंबर आपको 5 करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।